अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग, जो कि होगी 30 मई 2024 थर्सडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोकास्ट अपने डेली फोकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे जो गोल्ड है वो फ़िलहाल इस एरिया से अपने इस एक एरिया से ब्रेक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। प्राइसेस जो है वो इसी एक एरिया के दरमियान में रेंज करते हुए नज़र आ सकती हैं, और कुछ ज़्यादा हमें अच्छे मूव्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन स्टिल हमने जो है वो कुछ बाइंग के और सेलिंग के एरियाज़ मार्क किए थे। फर्स्ट हमने जो बाइंग का एरिया यहाँ से मार्क किया था, जिसको प्राइसेस जो है वो ब्रेक कर गई हैं। इसकी ब्रेक करने की रीज़न ये थी क्योंकि ये जो आपका एक सेलिंग का एरिया था जो हमने पिछले अपने एक एरिया के अंदर मार्क किया था, ये जो एरिया निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था 2361 से लेके 2363 का एरिया, 30 पिप्स का एरिया था। और यहाँ से ही मैंने कहा था कि इसको इस जगह से जो है आप इसको सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं अगर प्राइसेस एरिया के अंदर आके टैप करती हैं। और ये जो हमारा एरिया, यही तकरीबन हमारा 200+ पिप्स जो है वो चला है आज का दिन, जहाँ से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा जो है वो मूव देखने के लिए मिला है। फर्दर जो अभी गोल्ड है, कल का दिन की अगर मैं बात करूँ, सॉरी आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, तो आज के दिन मार्केट के अंदर हमारे पास जो न्यूज़ेज़ वगैरह आ रही हैं, हमारे पास यूएसडी की कुछ न्यूज़ेज़ आ रही हैं। जिस तरह हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं और हाउस सेल्स का डाटा आ रहा है। ये दो जो है हमारे पास कल के दिन इंपॉर्टेंट डाटाज आ रहे हैं, जिनके होते हुए हमारे पास मार्केट के अंदर जो है वो वॉलीटिलिटी जो है वो आ सकती है, हाई वॉलीटिलिटी। अब अगर मैं अभी फ़िलहाल अगर स्मार्ट मनी की मैं बात करूं, तो आपके पास जो है वो ये जो एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है, जहाँ से ये एक एरिया वीएसए का वॉल्यूम्स का एरिया है, जो यहाँ से हमें दोबारा इसके अंदर ट्रेड भी मिली है। अच्छा, तो इस एरिया के अंदर जब तक आपका ये वाला एक एरिया होल्ड है, तब तक प्राइसेस यहाँ से बुलिश है। ठीक है, अगर प्राइसेस इस जगह को ब्रेक करती हैं और इसको ब्रेक करके फर्दर डाउन साइड की तरफ ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर हम नीचे से एरियाज उसके निकाल के रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2334 से लेके 2336 का एरिया। और अगर तो ये हमारा एरिया ब्रेक होता है, तो हमारे पास पूरा एक ये नीचे एरिया पड़ा हुआ है। और अगर तो मार्केट ने कल का दिन हमें एक अच्छा मूव देना है, तो प्राइसेस कल का दिन आपके पास यहाँ से भी बुलिश जाना शुरू कर सकती हैं। और अगर इस यहाँ से बुलिश जाते हुए प्राइसेस अपनी इस लो के इस वीक के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग कर दे, ठीक है, तो गोल्ड आपके पास फर्दर बुलिश साइड पे ही जाएगा, और मैं इसमें फर्दर जो है वो बाय साइड ही इसको प्ले करूंगा। ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2343 का। इसके अंदर वेटिंग अब इस चीज़ की है कि प्राइसेस आपका एक दफ़ा जो है वो इस एरिया को ब्रेक करे, और फिर इसके ऊपर से जो है वो हम दोबारा से इसको बुलिश के लिए प्ले करें अपने इस इतने एक यहाँ तक। फर्दर अगर इसके अंदर से और दूसरे एरियाज़ के अंदर से अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग के लिए कुछ एरियाज़ निकालने से पहले इसको रिट्रेसमेंट लेवल इसके देखते हैं, क्योंकि प्राइस रिट्रेस लेके अपने इस एरिया को ब्रेक करने भी आ सकती है। उस सूरत के अंदर हमारे पास एक सेलिंग का जो बेस्ट एरिया है वो होना अवेलेबल लाजिम है। तो ये एक इतना एरिया जो है वो सेलिंग के लिए आपके पास अच्छा बन रहा है। ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2350 से लेके 2351 का। यहाँ से जो आप हैं इस एरिया के ऊपर से ट्रेड ले सकते हैं। और फर्दर मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह सून मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो है वो लर्निंग का कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूँगा। लेकिन वो सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी जो कि एक बेसिक ट्रेडर को चाहिए होती हैं। कुछ थोड़े बहुत कुछ स्ट्रेटजीज होंगी जिनके ऊपर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं, तो आप जो है वहाँ से प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं। फर्दर जो चीज़ें होंगी उनके लिए हमारे कोर्सेज, हमारे प्रॉपर बैच वगैरह हुआ करेंगे प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ। वो भी हमारे जो है वो नेक्स्ट मंथ से जो है वो स्टार्ट होंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो वर्किंग नहीं चल रही, अभी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वर्किंग चल रही है। और जो टेलीग्राम को ग्रुप को आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमारे पास दो ट्रेड्स दी गई थी, और दोनों के जो है वो एसएल हिट हुए हैं। इसके अंदर जो पहली ट्रेड थी और दूसरी ट्रेड थी, दोनों ही हमें कोई 20-20 पिप जो है वो प्रॉफिट में गई हैं ट्रेड्स। लेकिन एट द एंड प्राइसेस जो है वो ब्रेक इवन उनके हिट करके, एसएल हिट करके जो है हमें उसका उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनके ऊपर भी मेरी वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले वीक के 1 जून से जो है इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की जाएंगी ग्रुप के अंदर। एक से दो और नए जो हैं वो ट्रेडर्स लेके आए जाएंगे जो कि सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और पर्सनली मैं खुद जो हूँ इसके अंदर सिग्नल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा 1 जून से। बाकी तब तक के लिए अगर तो कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के दिन हमारे दो एसएल्स हिट हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस अपने हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आए हैं। आज के दिन पे जो हमारे एसएल लगे हैं वो कोई इतने बड़े एसएल नहीं थे। अब जैसे कि देखें कि 39 से 38 तकरीबन 10 से 12 पिप 15 पिप के एसएल्स थे।
जो हिट हुए हैं, ज़्यादा बड़े हमारे एसल नहीं होते, टू द पॉइंट एसल होते हैं। फर्दर जो है गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अ, आगे कल का दिन के लिए आपके पास सिनेरियो है कि इसके अंदर ये बन सकता है कि प्राइसेस आपके यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद भी बाय साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर सकती है। अगर तो इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो मैं खुद पर्सनली जो है वो टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर इस चीज़ का सिग्नल दे दूंगा, क्योंकि कल न्यूज़ है, कल अच्छा प्रॉफिट भी हम कर सकते हैं, बड़ा मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं पर्सनली खुद भी एक्टिव होकर इन सारे चीज़ों के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड देने की और करने की कोशिश करूँगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो सेलिंग के एरियाज थे वो ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, जिनके बारे में हम फर्दर पिछले अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और फर्दर अभी तक जो गोल्ड है वो आपका इसी जगह पे स्टक है, लेकिन स्मार्ट मनी की जो बाइंग है वो इस एरिया से भी है, इस एरिया से भी। और फर्दर आज फिर हमें एसएमसी स्मार्ट मनी जो है, जिनको आप बिग वेल्स कहते हैं, उनकी बाइंग जो है वो अपने इस एक एरिया से देखने के लिए मिली है। तो इस चीज़ के ऊपर हमारे पास यही एक सिनेरियो है कि ये एरिया हमारे पास कल का दिन होल्ड रहना चाहिए, और इसे होल्ड रखते हुए प्राइस जो है, ये एक ब्लू लाइन जो मैंने लगाई है 23-24, ये जो प्राइस लेवल है, इसके ऊपर हमें M15 की एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए। इस तरह कि आप देखें कि अभी तक इस जगह के ऊपर से हमें एक अच्छी कोई क्लोजिंग जो है, कैंडल क्लोजिंग इससे ऊपर M15 की नहीं मिली। तो एक दफ़ा प्राइसेस हमें यहाँ से इसके ऊपर M15 की क्लोजिंग दे देती है एक अच्छी, तो फिर हम फर्दर इसके अंदर जो है वो बाय साइड ही होंगे। इस एरिया से हमें एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकती है, फर्दर हमें यहाँ से ब्रेक होकर ये एक जगह भी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेड है। किसी भी तरह से मार्केट मूव कर सकती है। बाकी जो हमारे फर्दर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए यही हमारी आज की डेली फोरकास्ट की वीडियो है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट भी आएगा हमारा, उसके अंदर और डिस्कशन होगी कि गोल्ड का जो है वो कंप्लीट जो है वो क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि प्राइसेस फिल वक्त हमारे इसी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। जिस तरह मैंने आपके साथ इलियट वेव के अकॉर्डिंग बात की थी कि ये जो है मार्केट जो है अभी अपने वेव्स की जो है वो करेक्शन वेव्स चल रही हैं, तो इसके अंदर मार्केट हमें ज़्यादा अच्छे मूव्स नहीं देती फर्दर, लेकिन इसके अंदर एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है, बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। तो वीएसए के अकॉर्डिंग पर्सनली जो मैं खुद इसको बाय साइड ही देख रहा हूँ, और मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपने इन एरियाज़ को ब्रेक करे, फर्दर जो है बाय साइड की तरफ मूव देते हुए इन एरियाज़ तक आए। और फिर अपने यहाँ से हम कहीं से इसकी ट्रेड होल्ड करेंगे टुवर्ड्स सेल साइड, और वो फिर हम लॉन्ग टर्म उसको लेके चलेंगे, 1-2 माह जितने भी हो सके हम उसको होल्ड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारे आज के एनालिसिस की वीडियो। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए फोकास्ट के साथ, डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।